रुद्रवनम गांव के लोगों ने एक ब्राह्मण परिवार के पति पत्नी को एक पेड़ में बांध कर जिंदा जला डाला। आखिर गांव वालों से इनकी क्या दुश्मनी थी जो इन्हें इतनी दर्दनाक मौत दिया गया। आइए जानते हैं। रुद्रवनम गांव में एक महामारी फैल गई थी जिससे हर घंटे कोई न कोई बच्चा इसका शिकार बन जाता। किसी को मौत की वजह पता नहीं चल रही थी। बच्चों की इतनी अधिक मात्रा में मौत होने लगी कि शमशान भर गए। इसी बीच वेंकट तंत्र विज्ञान के द्वारा मरे हुए इंसान को जीवित करने के प्रयास में लगे थे। लेकिन एक रात गांव के एक आदमी वेंकट को एक मृत बच्ची को ले जाते हुए देखा। आदमी ने पूरे गांव में अगवा फैला दी। वेंकट और उसकी पत्नी मिलकर बच्चों पर काला जादू कर रहे हैं। पहले ही बच्चों की मौत से परेशान गांव वाले इस बात को सुनते ही बिना सच्चाई जाने बगैर वेंकट पर टूट पड़े। गांव वालों ने पति पत्नी को घसीटते हुए बाहर निकाला और एक पेड़ पर बांध दी। वेंकट की पत्नी को जब होश आई, आसपास के माहौल को देख वो चीख पड़ी। गुस्से में ढेर गांव वालों ने उन पर कैरोसिन डालकर दोनों को जिंदा जला दिया। तड़पते हुए वेंकट की पत्नी ने गांव वालों को श्राप दिया, अगले पुष्कर तक पूरा गांव श्मशान में बदल जाएगा। श्राप देकर वेंकट और उसकी पत्नी जलकर राख हो गए। गांव वाले वेंकट के लड़के को भी टपकाने को सोच रहे थे, लेकिन गांव के सरपंच ने लड़के को अनाथ आश्रम भेज दिया। लड़का भी अपने पिता वेंकट की तरह ही मंत्र जप करता था। घटना के 12 साल बीत चुके थे। रात के समय एक आदमी साइकिल से आया और खेत के चांग में सो गया। कुछ देर बाद एक कौवा काव काव करने लगा। कौवा की आवाज सुनकर आदमी डरते हुए नीचे उतरा और लेम हाथ में लेकर आगे बढ़ा। तभी अचानक कौवों की फौज आने लगे। ऐसा लग रहा था कि कौवे चांद को ढक रहे हैं। एक कौवा उड़ते हुए आदमी की तरफ आकर आदमी के सिर पर नोच दिया। जैसे ही उसने कौवे की आंखों में देखा, वो किसी अनजानी शक्ति के बस में हो गया। इस तरफ सूर्या अपनी दीदी के घर जा रहा था। रास्ते में एक उड़ता हुआ कौवा आकर कार पर टकरा गया और वहीं उसकी मौत हो गई। लोगों की अजीब तरीके से मौत होना और हर जगह कौवों का होना, आखिर इसमें क्या रहस्य है, जानेंगे अगली पार्ट में। सूर्या अपने बहन के घर पहुंच चुका था। यही है सूर्या की बहन पार्वती, जिसे बचपन से ही कान दर्द की बीमारी है। काफी इलाज करने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुई। रात को एक शांत जगह बैठकर सूर्या और उसका दोस्त सूट्टा फूंक रहा था। तभी गांव में मुर्गी चोर घुस गया। सूर्या उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया, जो कि एक लड़की थी। सूर्या दोपहर का नाश्ता सरपंच के घर ही कर रहा था। उसने देखा मुर्गी चोर करने वाली लड़की सरपंच की लड़की ही थी, जिसका नाम है नंदिनी। बचपन से ही नंदिनी को दोहरे पड़ते हैं, जिसके लिए हर हफ्ते उसे इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। गांव से लापता आदमी एक जंगल के बीच पड़ा हुआ था, जो 2-3 हफ्ते से बेहोश था। आंख खोलते ही उसने एक अमरूद देखा। जैसे ही उसने अमरूद को खाने की कोशिश की, उसका दांत टूट गया। लेकिन जब उसने अपना चेहरा पानी पर देखा तो वो हैरान रह गया। गांव के सुनसान गली के झोपड़ी में दो प्रेमी सुधा और कुमार के बीच गुटरगू चल रही थी। बाहर नंदिनी सतर्क खड़ी थी। उसका काम था चौकीदारी करना, ताकि कोई व्यक्ति इस झोपड़ी के करीब न आ सके। तभी सूर्या वहां पहुंचा। उसे पता चल चुका था अंदर दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। दूसरी तरफ गांव में पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। चारों तरफ खुशियों की माहौल, ढोल नगाड़ों की आवाज, नाच गाने। लेकिन इसी शुभ कार्य के बीच होने वाली है एक अमंगल कार्य, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अपनी आंखों के सामने सुधा उसके प्रेमी कुमार की इस दृश्य को देख दंग रह गई। फिर भी वो हिम्मत से खड़ी हुई और अपने घर की ओर चल पड़ी। वो ऐसे चल रही थी जैसे वो किसी के वश में हो गई हो। रास्ते में मधुमक्खी के छत पर उसने मुंह घुसा दिया और वो भी ऊपर अपने प्रेमी कुमार के पास पहुंच गई। इस तरफ सूर्या की बहन पार्वती अपने बेटे को पढ़ा रही थी। तभी किसी के रोने की आवाज उसके कान पर गूंजी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा रोने वाला आदमी उनके गाँव का ही था। पार्वती ने आदमी से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? आदमी बिना कुछ बोले खुद को खत्म कर दिया। इसे देख पार्वती चीख उठी। पार्वती की चीख सुनकर गाँव वाले दौड़ते हुए वहाँ पहुंचा। गाँव वालों को लग रहा था कि उधारी की वजह से आदमी ने खुदकुशी की है। अगले दिन पार्वती कपड़े सील रही थी, लेकिन वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई थी। उसने मशीन को बंद करके अंदर जाकर एक लंबे नुकीला सुई से खुद को खत्म कर दिया। आखिर क्यों गांव के लोगों की अजीब तरह से मौत हो रही है, जानेंगे अगली पार्ट में। पंडित जी ने नारियल फोड़ा तो वो खराब निकला। ये संकेत था गांव में घटने वाले अमंगल का। गांव से लापता आदमी गांव वापस लौट आया, पर आदमी देखने में बिल्कुल अजीब लग रहा था। उसने धीरे धीरे पूजा स्थल की ओर कदम बढ़ाया। नाच गाने में व्यस्त गांव वालों ने जब उसे देखा तो सभी ठहर गए। उसकी इस हालत को देख लोगों की खुशी अचानक गायब हो गई। धीरे धीरे आदमी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। अंदर कदम रखते ही खून की उल्टी के साथ उसकी वहीं प्राण निकल गया। पंडित जी इस दृश्य को देख डर से कांपने लगे। पंडित जी ने कहा, गर्भगृह में मृत्यु अमंगल है। मंदिर के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी है। इसके निवारण के लिए पुरातन किताब की मदद लेनी होगी। पंडित जी ने श्रद्धा के साथ पुरातन किताब को बाहर निकाला। किताब को पढ़ने के बाद पंडित जी ने कहा, घोर अनर्थ हो गया। उत्सव के बाद देवी माँ प्रस्थान करने वाली थी। अब वो मंदिर में ही कैद हो गए हैं। मंदिर में जो घटना घटी है उसी वजह से देवी माँ अपवित्र हो गई है, साथ ही हम सब भी। मंदिर के अंदर जो मृत्यु हुई उसके कारण देवी माँ अपवित्र हो गई। पंडित जी ने कहा, देवी माँ के क्रोध से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है
अष्टधिक बंधन। आज सूर्यास्त के बाद आने वाले 8 दिन तक मंदिर और गांव बिल्कुल बंद रहेगा। इस बीच गांव से न कोई बाहर जा सकता है और न कोई गांव के अंदर आ सकता है। सूर्यास्त से पहले ही सूर्य अपने घर वापस निकल चुका था। इस तरफ सूर्या का प्रेमी नंदिनी को दोहरे पड़ना शुरू हो गया था, लेकिन दोहरे के लिए नंदिनी को जो इंजेक्शन दिया जाता था वो भी खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने इंजेक्शन ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन जो लड़का इंजेक्शन लेकर आ रहा था बीच रास्ते पर ही उसका एक्सीडेंट हो गया। सूर्या भी उसी जगह पहुंचा था। लड़के ने सूर्या से कहा, ये इंजेक्शन जल्दी तुम सरपंच के घर पहुंचा दो। इंजेक्शन लेकर सूर्या सही समय पर आकर पहुंचा, लेकिन गांव में अष्टधिक बंधन लग जाने के कारण 8 दिन तक सूर्या को इसी गांव में रहना होगा। पार्वती के मौत के बाद पूरा गांव परेशानी में आ गए थे, क्योंकि गांव में एक के बाद एक मौतें हो रही थीं। सूर्या ने कहा, दीदी खुद खुशी करें, ये हो ही नहीं सकता। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, ऐसा लगता है गांव के लोग पागल हो गए हैं, बिना किसी वजह से ही खुद खुशी कर रहे हैं। पुजारी जी ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से इस मौत की 2 ही वजह हो सकती है। या तो पार्वती ने कान दर्द के वजह से खुद खुशी की है, या फिर किसी ने गांव के अष्टधिक बंधन को तोड़ा है। गांव में अष्टधिक बंधन लगाने के कारण पार्वती की अंतिम संस्कार गांव के अंदर ही कर दिया गया। उसी समय स्वामी जी वहां पहुंचा। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से गांव में अब तक घटे हुए पूरी बात पता कर लिया। उन्होंने कहा, अष्टधिक बंधन को हटाना होगा। किसी ने इस गांव पर काला जादू किया है। अगर सही समय पर कुछ नहीं किया गया तो हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देगी। मेरा साथ दोगे तो मैं तुम लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन पुजारी जी ने उन्हें गांव में प्रवेश करने से रोक लिया।